नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है और ओवरथिंकिंग आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है और ओवरथिंकिंग में होता क्या है, ये सब हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। जैसे जैसे आप वो कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवरथिंकिंग क्या होती है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है। एक सम्राट था और सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में एक कांटा लग गया। उसे बहुत पीड़ा हुई। तो उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया। उन लोगों से कहा कि ऐसी कोई आयोजना बनाओ, ऐसे कुछ करो कि मेरे पैर में कभी कांटा न लगे। तो वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में थे और महीनों तक विचार करते रहे और योजनाएं बनाते रहे। अंत उन्होंने यह निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न लगे। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे। अगर सारी जमीन चमड़े से ढांक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे। राजा के पैर में कांटा न लगे, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढांक दी जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। तो राजा ने लोगों की बात मान ली और फिर से सभी विद्वानों को दोबारा राजधानी बुलाया गया और दूसरे उपाय के लिए कहा गया। अब विद्वानों ने कहा कि पूरी पृथ्वी से धूल अलग कर दी जाए और कांटे अलग कर दिए जाएं, ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। तो इस तरह से कांटों की सफाई का जो आयोजन है वो हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ुएं लेकर रास्तों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के भवंडर उठे। आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी, ताकि राजा को कोई तकलीफ न हो, उसके कपड़े भी खराब न हो और कांटे भी न लगें। इससे हजारों लोग बीमार पड़ गए। इतनी धूल उड़ी, कुछ लोग बेहोश हो गए, क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का जो क्रम है वो चल रहा था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से जो काम है वो चलता रहा। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि यह क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उठा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपया करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं और कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाकर पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों भिश्तियों ने सारी राजधानी को, राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गया। गरीबों के झोपड़े बह गए। बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि यह क्या हो रहा है। क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाता है।
इसका कोई और सरल रास्ता खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर राजा को कहा, मैं यह जूता आपके लिए बना लाया हूँ, इसे आप पहन लें, कांटा फिर आपको न लगेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। यह सब देख राजा हैरान हुआ। इतना सरल उपाय भी हो सकता था। पैर ढके देखकर वह चकित हो गया। और क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी हो सकता है जिसे इतनी सरलता से बात को हल कर दिया है। जिस काम को लाखों विद्वान हल न कर पाए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और हजारों लोग परेशान हुए, उस काम के लिए इतनी सरल बात एक बूढ़े ने बता दी। तो यह सब देखकर राजा और जो प्रजा थी वो हैरान हुई। तो देखा दोस्तों, कैसे इतने बड़ी समस्या का जो हल है वो इतनी सरलता से निकल सकता है और इतने सरल भाव से हम किसी भी समस्या का जो है हल निकाल सकते हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।